दोस्तों बड़े ही दुख की बात है, लाखों दिलों की जान, लाखों दिलों में गानों की एक धुन बजाने वाले सदी के महान गायक सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। शायद ही भारत में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इन्हें ना जानता हो। ये पंजाबी गाने गाते थे, ये एक पंजाबी सिंगर थे और बड़ी ही दुख की और चौंकाने वाली बात सामने आई है जिस पर हर किसी को एकाएक यकीन भी नहीं होता है। सिद्धू मूसेवाला के करोड़ों फैंस के लिए रुला देने वाली खबर है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक दिन पहले ही तो पंजाब सरकार ने इनसे सुरक्षा वापस ले ली थी। आपको बता दूं, पंजाब के महान गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मूसेवाला पर मनसे के जवाहर के गांव के पास फायरिंग हुई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार, जहां के पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से सिलेक्टेड सीएम है, उन्होंने मूसेवाला समेत 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा ले ली थी और सुरक्षा लेने के दूसरे ही दिन इन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में मूसेवाला के साथ रहे 2 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर काले रंग की कार से आए थे। मूसेवाला को गैंगस्टरों से काफी समय से धमकियां मिली थी। इसके बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही मूसेवाला समेत 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली थी। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। विजय सिंगला ने मूसेवाला को मनसा सीट से 63,323 वोटों से हराया था। मनसा अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजीत राय ने कहा कि 3 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को आगे के इलाज के लिए उच्च संस्थान में रेफर कर दिया गया है। 17 जून 1993 को इनका जन्म हुआ था। शुभदीप सिंह इनका नाम है। इनका उपनाम सिद्धू मूसेवाला है। मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे ये। मूसेवाला की लाखों में करोड़ों लोगों में फैन फॉलोइंग है। वह अपने गैंगस्टर रैप के लिए भी काफी लोकप्रिय हुए थे। सिद्धू मूसेवाला की मां गांव की सरपंच थी। उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में म्यूजिक सीखा और बाद में कनाडा चले गए थे। मूसेवाला को सबसे विवादास्पद पंजाबी गायकों में से भी एक माना जाता है, जो खुलेआम बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते थे। उत्तेजक गीतों में गैंगस्टरों का महिमा मंडन करते थे। सितंबर 2019 में इनका रिलीज हुआ गाना जट्टी जियो ने मोड़ दी बंदूक वर्गी ने 18वीं सदी के सिख योद्धा माई भागो के संदर्भ में एक विवाद को भी जन्म दिया था। उन पर इस सिख योद्धा की छवि को खराब दिखाने का आरोप भी लगाया गया था। हालांकि बाद में मूसेवाला ने माफी भी मांग ली थी। मूसेवाला के एक और गाना संजू ने भी जुलाई 2020 में विवाद खड़ा कर दिया था। यह गाना AK-47 फायरिंग मामले में सिद्धू मूसेवाला को जमानत मिलने के बाद रिलीज हुआ था। उन्होंने सोशल मीडिया पर रिलीज हुए गाने में अपनी तुलना अभिनेता संजय दत्त से की थी। मई 2020 में बरनाला गांव में फायरिंग करते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में संगरूर की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर किन लोगों का क्या कहना है, इस पर देखिए आप। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था कंट्रोल से बाहर हो रही है। उसके बाद भी पंजाबी गायक की सुरक्षा कम कर दी गई थी। मूसेवाला ने पंजाब की शान बढ़ाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के वो शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि 20 गोलियों के साथ उन पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। सिरसा ने कहा कि ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने एक घटिया काम करना शुरू कर दिया। लोगों के पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबार में छपवाओ, वो लिस्ट बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट कर कहा था कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सुरक्षा हटाते हो, फिर कॉन्फिडेंशियल लिस्ट छापते हो। इससे किसी की भी जान जा सकती है और आज आखिर ऐसा ही हुआ। सिरसा ने कहा कि लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा दी गई है। इससे उनके ऊपर हमला होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आखिरकार वही हुआ जिसका सभी के मन में डर था। उन पर हमला हुआ, उनकी जान चली गई। कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि भगवंत मान और केजरीवाल सरकार के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व चीफ कुमारी शैलजा का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर स्तब्ध करने वाली, चौंकाने वाली और अत्यंत दुखदायी है। ईश्वर इन दिवंगत आत्मा को शांति दे। ये वारदात पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। आपको बता दें, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मूसेवाला समेत 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा कल ही हटा दी थी। इस लिस्ट में डेरा मुखी सहित कई सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हैं। वर्तमान और पूर्व विधायकों की सुरक्षा भी वापस ली गई है। इनमें सीएद के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह ढिल्लो, बाबा
लाखा सिंह, सतगुरु उदय सिंह, संत धर्मिंदर सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा विधायकों में अकाली नेता गनीव और मजीठिया, कांग्रेस नेता प्रगत सिंह और भी कई सारे वीआईपी नेता शामिल हैं। हालांकि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने अपने बयान में साफ कहा कि यह आदेश सिर्फ कुछ समय के लिए लागू किया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की जरूरत है। इसी वजह से रिव्यू मीटिंग के बाद 424 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है। अब उन जवानों को राज्य के अलग अलग इलाकों में तैनात किया जाएगा, लेकिन अब उन जवानों को चाहे कहीं भी तैनात करे, जब एक महान हस्ती, महान गायक की जान ही अब हमारे साथ नहीं रही तो फिर क्या मतलब ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का। पंजाब से अभी आज रविवार को जैसे ही ये सनसनीखेज घटना सामने आई है, करोड़ों लोगों के दिलों को झटका लगा है। पंजाब के मनसा जिले में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि हत्यारों का अभी तक पता नहीं चल पाया। अज्ञात हमलावरों को बताया जा रहा उनकी कार पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई गई। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। RIP सिद्धू मूसेवाला। ईश्वर इन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, इनके परिवार वालों को इस मुश्किल घड़ी में शक्ति प्रदान करे, खड़ा रहने की हिम्मत दे। हम सबकी यही प्रार्थना है। और जो भी ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले दुष्ट लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत मिलनी चाहिए।